चलिए, तो ये लोकेशन ओपन करेंगे। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तेरे में ना। क्या लग रही है वो? वरी फ्री मील प्लान, स्टार्ट योर जर्नी। फिर आपने बनाया कंटेनर। यहाँ पर टैक्स नहीं लिखा आपने। मील ऑप्शंस। ये पोजीशन से बनाया, कैसे बनाया? ये क्या है? अच्छा, रेस्पॉन्सिव नहीं किया अभी। तो फिर ऐसे नहीं बन नहीं पाएगा ना। तो आपने क्या करा, एक मेन कंटेनर बना दिया। और कंटेनर में ये जैसे इमेज आपको रखनी है, तो फिर इसका एक डिप बनेगा ना, उसके अंदर इमेज और पैराग्राफ, इमेज पैराग्राफ ऐसा आएगा। अब ये जो डिप पे तुमने क्लास लगाई ना, वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है आपके।
मैटर कहाँ जा रहा है भाई? ऐसे रख रहे हैं तो आ रहा है। एक काम करते हैं, सेक्शन रिक्रिएट कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास यहीं पर ही ठीक किया था ना टेम्पलेट? तो 30 तारीख को काम किया था, किसमें किया था? नवंबर 29। ठीक है, तो हम इसी फाइल को ले लेते हैं। कंटेनर फ्लूइड, और इसकी कॉपी बना लो। आज क्या डेट होगी भाई? 2 दिसंबर। तो ये बनाना है हमें। चलिए, सारे कंटेनर बन के तैयार हो गए। और इसमें में 2 कॉलम्स है हमारे पास, है ना? तो यहाँ से 2 कॉलम हमने बना लिए। इस वाले पार्ट में क्या है, इमेज है। इसको पीएनजी कर लेंगे। इसको हमने नेम दिया बैनर डिश। ठीक है, अब बाकी एरिया में हमें कॉल करना है कंटेंट। तो ऐसे ही कुछ हमने नीचे भी बनाया था शायद। तो वही स्टाइल सबके काम आ जाएंगे।
चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें किसी को बोलना पानी दे देगा यार आके। देखिए यहाँ पर डिव nth चाइल्ड 1, इसके अंदर div nth चाइल्ड 2, बटन। तो इस बटन पे हम लोग ये वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले लाइन कर दो। तो div nth चाइल्ड में जो हमारा बटन है, हमने 2 बटन डाले ना यहाँ पर, div के अंदर div के अंदर div के अंदर div, div। इसको इंस्पेक्ट करो, चेक करो प्रॉपर्टी।
column flex heading बटन। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो ये एंड चाइल्ड 2 पर जाएगा। आ गया प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ऊपर एक हेडिंग भी है, इस वजह से वो परेशान कर रहा है। और ये 3 पर जाएगा। थ्री वाले में हमें सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन रखना है ना। क्या हुआ इसको, गया। चलिए, तो लर्न मोर वाला हम लोग ठीक कर रहे थे। यहाँ पर 3 पैडिंग, टेक्स्ट कलर, प्राइमरी कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, आउटलाइन। अब ये कोड में दिक्कत आ गई। फिर तो फोटोशॉप भी क्रैश हुआ होगा, नहीं चल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा, आउटलाइन एंड बॉर्डर नन। तो बॉर्डर नन को हटा दीजिए और ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर। सर्वर ऑन करेंगे यहाँ से, तो काम कर गया। अभी जो फिल कलर इसमें आ रहा है, इसको ज़रा पकड़ो, ये कहाँ से आ रहा है। ये क्या चक्कर है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर। ठीक है, इसमें एक बीजी कलर हमें ऑफर करना है। ठीक है, यहाँ लिखिए बैकग्राउंड कलर, वेरिएबल प्राइमरी कलर, ये आ गया। और टेक्स्ट कलर यहाँ पर बन गए। अभी दोनों बटन हमें साथ साथ रखने इस तरह से, लाइक दिस। तो यहाँ लिखिए जो इनका डिव है, हमने क्या लाइन आइटम स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में आ गया इस तरह से।
इनलाइन तो हमने लगाया हुआ है बटन पे शायद, जहाँ तक मुझे जाने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमने रखा हुआ है। ओके यहाँ पर H1 भी है साथ में, तो जो भी आप प्रॉपर्टी डालेंगे वो H1 को भी जाएगी। ये लीजिए, तो ये पार्ट आपका इस तरह से आएगा। अब इसके बाद आपको चाहिए उसमें जो बेसिकली फुल स्क्रीन जाएगा पार्ट। तो इसको मैनेज करने का दो तरीके हमारे पास, कि हम लोग इस कॉलम के अंदर दो रो बना लें और पहले रो के अंदर हम लोग अपना ये डाल दें, दूसरे रो के अंदर हम लोग बाकी वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को। अभी ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास रो हो गया है। एक और रो बनाओ। कितने कॉलम इसमें? 4। ठीक है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। वर्टिकली मिडिल भी होगा ये। मील ऑप्शंस, क्या नाम रखा है आपने इसका? ये
राइट एरो। ठीक है, ये पूरा मैटर आ गया हमारा। अब इसके पूरे बैकग्राउंड के कलर दोगे और एक लाइन में लिखा होगा। ये आ गया। और जो फर्स्ट वाला आइटम है आपका, उसको आप घुमा दोगे। ट्रांसफॉर्म को तो रोटेट ही होता है ना, ट्रांसफॉर्म रोटेट। हाँ, चेक करो एक बार प्रॉपर्टी गई भी है कि नहीं। वो भी है, एक बार पहले खाली रोटेट करके देख रहे हैं कि रोटेट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। रोटेट तो हो रहा है। हो गया ना रोटेट। ठीक है, हाइट कितना है इसका? 173। कलर कॉल हो गया। हाँ, हाँ सर, 4 इमेज है ना ये सर।
तीन आ रही हैं, एक फोटो गायब हो गई, पहले आ रही थी चारों। हाँ क्या हुआ? वन वाली इमेज गायब होगी ना। फिर तो बढ़ा के देखो कहीं इसके नीचे हाइड तो नहीं हो रही है। यही हाइड हो रही है। उसी में हाइड हो रही है। हाँ डाल सकते हो। हम देख रहे हैं इसका हाइड होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसको हाइड नहीं होना चाहिए। मे भी शायद ये डिव इसको दिक्कत दे रहा है। इसको ज़रा कमेंट करो। तो दो बड़े दो छोटे हो गए। यानी कोई और प्रॉपर्टी ओवरफ्लो हो रही है इसके ऊपर, कोई और प्रॉपर्टी आ रही है। तो हमारे पास सारा कंटेंट आ रहा है। अब हमारे पास इसका साइज़ कितना है वो देखो ज़रा। तो अभी ये इतने एरिया में लिमिट हो रहा है, मैं इसको पूरे में लेके आना है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ तो ये नहीं आएगा, इसको आपको डालना पड़ेगा कंटेनर के हिसाब से। चलो पहले यहीं पर ट्राई करके देखते हैं।
इस कॉलम को लिखिए पोजीशन, क्या लिखते हैं, रिलेटिव। फिर क्या लिखते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। और क्या जाएगा जी, बैकग्राउंड कलर, ये आ गया अपने पास। और क्या लिखेंगे, विड्थ, ठीक है, ये 100% हो गया। तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से ले रहे हैं, हमें चाहिए टोटल के हिसाब से। तो आपका जो एब्सोल्यूट होगा ना, सॉरी रिलेटिव जो होगा वो कंटेनर फ्लूइड होगा, यानी कि आप इसको यहाँ से निकालिए। अब यहाँ पर 50% की विड्थ ऑफर करो, आ गया 50%। अब इसको निकाल के जाना है राइट से 0, ठीक है। तो ये इसके साथ से बॉटम से 0 आ गया। तो ये अब इस तरह से अपनी सही जगह पर पहुंचेगा, ठीक है। तो जैसे छोटा बड़ा करोगे तो ये एरिया स्केलेबल रहेगा आपका। अब ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ये भी सेट करना पड़ेगा इस कंटेनर से। ठीक है, राइट से 0, बॉटम से 0। इसके नीचे हमारा क्या कलर है, अच्छा इसके अंदर ही आ रहा है ना, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस और चाहिए होगा हमें, ये राउंड हो गया। अभी पैराग्राफ मील ऑप्शन जो है बाहर निकल रहा है उससे। इसके बाहर जाने का कारण क्या हो सकता है, रोटेशन। अब सही जगह पर है, तो रोटेट करने पर इसका एंगल चेंज हो रहा है जिससे ये बाहर जा रहा है। यानी कि मैटर अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद ये इसके अंदर ही है, हाँ। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो इस तरह से आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं, बस इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ पर। पहुँचा वहाँ पर, हाँ।
ठीक है, तो इसको रोटेट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इस पर, स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन ट्रांसफॉर्म, इस पे डालो राइटिंग मोड, वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। चेंज ऑफ डायरेक्शन, और इसमें रोटेट, एक्स वाई जी। इस पर कोई प्रॉपर्टी आनी चाहिए, राइटिंग मोड, रोटेशन, यहाँ आ रहा है ना मील ऑप्शंस, हमें चाहिए इस तरह से। तो आई थिंक रिवर्स करके एक कमांड होती है, क्या लिखते थे उसको रिवर्स वाले को? यह है यहाँ पर सेल्फ एंड, ये इससे ही धरा जाएगा, अभी पंगा नहीं क्रिएट करेगा। अब इसके नीचे कुछ लिखना अपने को, क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई थी हमने इस पर?
एक और प्रॉपर्टी छोड़ गई कोई, क्या थी? डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स था ना। कहाँ लिख दिया हमने, कहाँ जा रहे हैं? सर आपने वो हटाया इससे भी रोटेशन, हाँ, रोटेशन हटा दी थी सर आपने। रोटेशन तो तब भी हटा रखी थी। नहीं सर ऐसे थी। कुछ। हाँ सर थे। क्या डाला था? रोटेट दैट 180 डिग्री शिफ्ट सर, माइनस में। अब सही है। तो एक कॉलम हो गया, दूसरा तीसरा। अब इन सब में और मैटर आएगा। डिश नेम गोज हियर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह मैनेज हो जाएगा इसका। और अभी हमारा फर्स्ट वाले एलिमेंट का ये कलर पकड़ रहा है, तो ये हमें सब पे टारगेट करना पड़ेगा कि सब में आना चाहिए कलर। जैसे पहली डिश है पोमेग्रेनेट, ये आ गया सारा मैटर। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हिट हुई है, इसको देखो ये कहाँ पर आ रही है, रो के डिव के एच चाइल्ड 2 पर। अब तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यस इसलिए सेकंड पर जा रही है। हम इसको अगर ये बोलें कि एन चल 2 को भूल जाओ, सारे पी की बात करो, समझ आ गया? यस सर। और कलर क्या रहेगा? वाइट। अगर वाइट की बनाई होगी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना? तो रोटेशन वाला तुम्हारा ये सिस्टम रहेगा भाई, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर तुम इसको नाप के बनाना तो इसका कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन लेके इसकी हाइट ले लेना, विड्थ तो नहीं, क्योंकि विड्थ आपकी स्क्रीन के हिसाब से चलेगी। कहाँ गया ये? तो 173 की इसकी हाइट है, तो आप इसकी हाइट को लॉक कर सकते हो। तो हमने लिखा है विड्थ, और इसमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैटर हो रहा है, उसको और ठीक करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, इमेज एक्चुअल हमारा इतना बड़ा आ रहा है, तो यानी कि इसमें कहीं पैडिंग वैडिंग कुछ साथ में चल रही है इसके, वो भी देखो क्या चक्कर है। तुमने इमेज में से ट्रांसपेरेंट एरिया लिया हुआ है? तुमने इमेज में ट्रांसपेरेंट एरिया लिया हुआ है? नहीं पीएनजी था, लेकिन इतना एक्स्ट्रा क्यों है?
इसलिए हाइट बढ़ रही है। ये देख रहे हो इसके साथ में कुछ ट्रांसपेरेंसी जुड़ी हुई है। ड्रॉप शैडो, जिसकी वजह से ना एरिया ज़्यादा जा रहा है, तो आपको ड्रॉप शैडो सीएसएस से डाल लोगे तो इसकी शैडो यहाँ से बंद करके लेके जाना, ठीक है। इसलिए तुम्हारा वहाँ पर ना गैप बना, अब नहीं बनेगा। क्या नाम रखा था तुमने? चारों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, पीएनजी चूज करोगे, ठीक है। ये पकड़ो चारों को। खत्म हो गया स्पेस, इस तरह से करना है। एक इमेज में शायद अब भी रह गया है, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पर गैप आने के कारण क्या है अभी? हाँ, तो फर्स्ट पैराग्राफ पे हमारा ना ये आ रहा है मार्जिन, तो ये सही हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हुई। इधर इफेक्ट हमेशा ना उससे बनाने की कोशिश क्या करो। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फोटोशॉप में तो जिसने बनाया उसने इधर को बाहर निकाल दिया। आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट से रेडियस ही मत दो, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट फ्लैट हो जाएगा और फिर ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो टॉप लेफ्ट रेडियस, लेफ्ट बॉटम रेडियस, राइट टॉप की बंद कर देना, राइट की बॉटम, राइट टॉप, दोनों रेडियस डिफाइन ही नहीं करना तो अपना पाएगा ही नहीं, ये करना। चलो जी, तो ये पार्ट तो मैनेज करने की कोशिश करो। और एक क्या था, रैप वाला पार्ट है हमारा, रैप वाला पार्ट। इसमें भी क्या हो सकता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम है, तो जैसे ये देख रहे हो एरो, ये इसी पर्पज से लगाया गया है कि डिश बंदा यहाँ पर चेंज कर पाए। इस पर क्लिक करेंगे तो डिश इधर हाइड होती रहेंगी, ठीक है, और ये आपका काम करेगा। तो इस पर वर्टिकली अलाइनमेंट आप मिडिल कर लेना, मतलब कि तो आपका एरो सेंटर में आ जाएगा जो भी टॉप की तरफ जा रहा है। मैं ज़रा रैप वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ, तुम्हारी रैप ने परेशान किया था मैं लास्ट टाइम। पहले तो एक अलग से बनाओ रैप के लिए। फ्लैक्स रैप एक्सटेंशन डॉट HTML। चलिए, तो रैप हमारा फ्लैक्स में हम लोग ट्राई कर रहे थे ना,
तो यहाँ बना लो एक कंटेनर और यहाँ पर कुछ डिप बना लो, स्टाइल डिफाइन करो। ये क्या है, कहाँ खुद से डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स रैप में रैप। इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर जितने भी हमारे डिव है उनकी विड्थ, ठीक है। वन इस ले लेता है ना, और क्या डालते हैं बॉर्डर, सॉरी ब्लैक, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। चलो पहले इतना चेक करो। तो रैप तो काम कर रहा है सही, तो वहाँ क्या नाराज़गी हुई इसको। अच्छा अगर नहीं डिफाइन करते हैं तब क्या होता है, ये तो चेक करें। है ना, तो स्केल डाउन हो रहा है, तो यानी कि टेक्निक तो सही है। हमने क्या लिखा था, फ्लैक्स रैप, रैप में रैप। तो ये तो हमने तुम्हारे सेक्शन के लिए ट्राई किया था, कहाँ गया, यहाँ। तो इसको नाराजगी क्या है पता करो। हमने यहाँ पर आइटम डाल दिए थे 2 बार, और यहीं पर ये खराब हुआ था। तो यहाँ लिखो, चेक कर लेते हैं, स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स और विड्थ और दे दो। किनको, इन सभी को। कितने आ जाएंगे इसमें, 50% कर देते हैं ना, तो 50-50 100 हो गया। तो ये नीचे आने चाहिए ऑटोमेटिक, है ना। तो यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, इसका पता लगाओ क्यों। क्योंकि कॉलम पर 1 लगा हुआ है, तो जैसे मैंने बंद करा काम कर गया, है ना, क्योंकि इसमें कॉलम की क्लास चल रही थी। अब चलिए, तो जहाँ पर तुमसे nth में हैंडल ना हो रहा ना चीज़ें, वहाँ पर क्लास का इस्तेमाल कर लो तो आसान हो जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ सही है, काम कर रही है। चलो इसका भी डाउट क्लियर हो गया। और क्या डाउट है बताओ। तो रेस्पॉन्सिव कब तक बना के दिखाने वाले हो, पता है क्या, ऐसा ना टेम्पलेट बना के इकट्ठे मत करो। जैसे हमने इतना बनाया था तो इतने को साथ साथ ही रेस्पॉन्सिव कर लेता, तुम ना साथ में रेस्पॉन्सिव लेके चलो। ऐसे इकट्ठे करके रख चलोगे ना तो तुम टेम्पलेट की क्लास ही भूल चुकोगे जब रेस्पॉन्सिव करने बैठोगे। उससे अच्छा कि हैंड टू हैंड कर लो काम, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद है ना, पहला टेम्पलेट कराया था, तो मैंने पहले प्लेन बनवाया था आपको, फिर उसी के अंदर मैंने नैब बार को रेस्पॉन्सिव कराया, फिर बाकी के पार्ट एक साथ फिनिश करके चलो एक ही टेम्पलेट को, फिर वो छूट ही जाएगा नहीं तो। और रेस्पॉन्सिव आज की डेट में अगर करना नहीं आता तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो कल से जावास्क्रिप्ट पढ़ लें या अभी और कोई डाउट है। ये काम कर लो, जावास्क्रिप्ट चलने तो साथ साथ जो डाउट है वो क्लियर करते रहना, है ना, ऐसा कर लो।
देखो डाउट तो रहेंगे, जितने टेम्पलेट बनाओगे उतने आएंगे, और आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे इट मीन्स कि या तो हम मेहनत ही नहीं कर रहे, तभी डाउट नहीं आएंगे। नहीं तो अभी तुम्हारा वो लेवल हुआ ही नहीं कि डाउट आए ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी, और प्रॉब्लम आए इट मीन्स हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।